हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के जो भी इंग्लिश की वीडियो है ग्रामर पोर्शन वो मैंने करा दिए हैं, आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है। तो पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाले समय के लिए है, और पूर्ण अपूर्ण मतलब काफी समय से वो काम चालू है और आगे तक चलता रहेगा, है ना। ये क्लियर नहीं है कि कंप्लीट है कि नहीं है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों वहां पर बोध होगा, ठीक है। यदि पहचान की बात की जाए तो समय के साथ जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य है उसके अंत में क्या आ जाए स्टूडेंट, समय का बोध होना चाहिए। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 2 बजे से, इस प्रकार का समय जब है ना, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, किसी प्रकार का यदि समय बोध हो रहा है तब वहां पर हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आए। तो समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आए स्टूडेंट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। क्लियर है। यदि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सेल बिल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेल बिल का प्रयोग होता है। और इसके साथ फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चूंकि आपको पता होगा सेल बिल का 4 टेंस में जितने भी आपके फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर चेयर इंडिफिनिट की बात की जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में सेल बिल लगता है। लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ हेल्प करने के लिए अलग से कुछ जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पर हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का हम यूज करते हैं सेल बिल के साथ। अब यदि बात करें सेल का प्रयोग, तो सेल का प्रयोग आई बी के साथ और बिल का प्रयोग आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ किया जाता है। लेकिन आजकल आप मॉडर्न इंग्लिश में सीखे होंगे कि केवल हम बिल का प्रयोग कर सकते हैं सभी कर्ताओं के साथ। जी हाँ, लेकिन वैसे कहा जाए तो जैसे हम आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई बी के छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ हम कब सेल का प्रयोग करेंगे, तो ये 5 चीजें आपके पास होना चाहिए। कमांड होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, थ्रेटनेट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंपल्सन होना चाहिए। मतलब आदेश हो, प्रतिज्ञा हो, धमकी हो, दृढ़ संकल्प और अनिवार्यता, ये 4 कंडीशन है। तब हम आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ भी हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट बिल का प्रयोग आई बी के साथ कब करेंगे, जब ये 5 कंडीशन हो। अपोजिट है ना, बिल का प्रयोग हम आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ करते हैं, लेकिन आई बी के साथ कब करेंगे, जब ये आदेश, प्रतिज्ञा, धमकी, दृढ़ संकल्प, अनिवार्यता और इन कंडीशन पे हम बिल का प्रयोग करते हैं आई बी के साथ। क्लियर है। मुख्य रूप से याद रखना आपको कि सेल का प्रयोग आई बी के साथ और बिल का प्रयोग आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ, लेकिन इसका अपोजिट कर दें, मतलब इसका इधर और इसका इधर, कब, जब ये 5 चीजें हों, आदेश, प्रतिज्ञा, थ्रेटनेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन। ठीक है ना, क्लियर है, इतना समझ गए। अब इस टेंस में समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, और वो कौन कौन से समझ लेते हैं सिंस और फार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्यूचर, जब आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको बताया था। ये रहा है आपका समझने के लिए। देखिए, तो पहले फार का प्रयोग देखते हैं। जो फार का प्रयोग होता है स्टूडेंट, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित अवधि, कोई समय निश्चित नहीं है। जैसे फॉर 2 आवर, कितने भी समय में 2 घंटे का हो सकता है। 15 डेज, अब हो सकता है इस साल 15 दिन का है, जनवरी फरवरी किस माह में भी 15 दिन हो सकता है, कोई क्लियर नहीं। फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, क्या पता कितने टाइम के लिए बोल रहा है। फॉर ए डे, मतलब कुछ दिनों के लिए। फॉर ए मंथ, फॉर ए सेंचुरी, मतलब शताब्दी के लिए। तो ये जो है अनिश्चित अवधि है, इसके लिए हम करते हैं फॉर का प्रयोग। यदि सिंस की बात की जाए स्टूडेंट, तो सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित अवधि के लिए, मतलब क्लियर समय हो। जैसे सुबह है, शाम है, रात है ना, मतलब सोमवार है, मंगलवार है, जनवरी है, फरवरी है, या 2002 है, 1997 है ना, या क्लियर है कि सुबह 9 बजे है, मॉर्निंग टाइम पे 8 बजे। तो ये जो निश्चित समय है वहां पर हम प्रयोग करते हैं सिंस का, लेकिन अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम पर प्रयोग करते हैं फार का। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फार का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्लियर है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, और विधिवत आप लोग लिख भी लिया करें स्टूडेंट, काफी हेल्पफुल होगा यार आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करें कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्ब जिसको बोलते हैं क्रिया। तो मैं आपसे कह दूं कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लें और प्लस आईएनजी, ये कहलाता है वर्ब का 4th फॉर्म।
कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में क्रिया का हम कौन सा रूप लेते हैं? पहला रूप। अब देखिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फार कंपलसरी है कि सिंस फार हम कैसे प्रयोग करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग सभी में कंपलसरी है। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपका रहा मेन फार्मूला। यदि आपसे फार्मूला बन रहा है तो ट्रांसलेशन करना आसान है, आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले देखेंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और एक होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो 4 प्रकार के सेंटेंस अपन देखते हैं। तो 4 प्रकार के फार्मूले भी आपको तैयार करना है। तो देखिए, अपन फार्मूला कैसे लिखेंगे अफर्मेटिव का? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा शैल विल, और इसके बाद स्टूडेंट शैल विल के बाद लगेगा आपका हैव बीन। हैव बीन के बाद आपको प्रयोग करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर मैंने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका लगेगा आईएनजी। ठीक है, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो भी आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है सिंस और फार। इसके बाद आपका अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। एक ने कमेंट भी किया था मेरे व्हाट्सएप पे कि OW का मतलब क्या है सर? तो इसका अर्थ होता है अदर वर्ड। क्लियर है? यदि इसका निगेटिव बनाना चाहे, निगेटिव, तो बस निगेटिव में कुछ नहीं करना है, शैल विल के बाद नॉट जोड़ देना है। जैसे यदि मैं यहां पे बनाना चाहूं सब्जेक्ट प्लस शैल विल। क्लियर है? इसके बाद आप नॉट जोड़ दें, केवल नॉट जोड़ दें, और फिर हैव बीन, हैव बीन। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। इसके बाद अपन करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आईएनजी तो रहेगा ही, और फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर सिंस फार, और इसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड। तो ये किसके लिए था? ये निगेटिव के लिए था। तो यहां पर आप हेडिंग डालें निगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस के लिए आसानी से आप कर पाएंगे। केवल शैल विल के बाद स्टूडेंट आपको नॉट लगा देना है। किसके बाद? शैल विल के बाद आपको लगाना है क्या? नॉट। अब रहेगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करना है कि शैल विल को पहले उठा लेना है। क्या करना है? शैल विल को पहले। चलिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शैल विल को पहले उठा के रख देना है, शैल आवलिक विल। फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट। इसके बाद जो आपका हैव बीन लग रहा है ना, उसको लगाना है, हैव बीन। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस फिर आईएनजी रहेगा। ठीक है ना? और फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। फिर आपका सिंस फार, SINC, सिंस और फार। इसके बाद आपका अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड। और यदि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में आपका लगेगा क्वेश्चन वर्ड। मैंने हर टेंस में पढ़ाते आया है कि यदि सेंटेंस यानी हिंदी सेंटेंस की बात की जाए, हिंदी वाक्य की बात की जाए, तो जब, कब, कहां, कैसे वाक्य के बीच में हो, तो उसका जो मीनिंग होता है WH वर्ड होता है। और उस WH वर्ड को ट्रांसलेट करते समय यहां शैल विल के पहले यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो WH वर्ड आपको लिखना है, इसके बाद आपको शैल विल, बाकी पुराना प्रोसेस सब वही रहेगा। शैल विल के बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा हैव बीन। क्या रहेगा? हैव बीन। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ लगा देंगे ING, और इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, और फिर सिंस फार, सिंस ऑब्लिक फार, फिर अदर वर्ड। इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले कंप्लीट। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहां पर जैसे शैल विल है ना, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देना, बिल्कुल
आपसे बन जाएगा। इसी तरह WH वर्ड वाले में भी अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जहां इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों चीज रहेगा, तो शैल विल के बाद आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट। या मतलब इस प्रकार का जो वाक्य रहेगा तो WH वर्ड लगाएंगे, फिर शैल विल लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर है ना। यदि हम चाहें कि शैल विल के साथ नॉट लगाना चाहें तो इस पे हम शुड नॉट और वुड नॉट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, शुड नॉट वुड नॉट, लेकिन आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं यहां पर। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो कहां पर नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इतना क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि फार्मूला तो आप लोगों से बन ही जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख एग्जाम्पल जो कि महत्वपूर्ण है, और मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके बाद इसी के माध्यम से आप निगेटिव इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे पहला देखें, 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। चलिए, तो 7 बजे स्टूडेंट, तो 7 बजे वे, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे मतलब वे हो गया, वे खेल रहे हैं, तो दे के साथ लगेगा विल, दे विल। ध्यान दीजिएगा, आई बी को छोड़कर सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दे विल हैव बीन, और हम विल का सभी कर्ताओं के भी साथ कर सकते हैं। दे विल हैव बीन, ये हैव बीन, ये लग गया पूरा विल हैव बीन, क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब। क्या मिस खेलना, तो प्ले, तो PLAY-ING, तो प्लेइंग हो गया। ठीक है ना, प्लेइंग। कितना कह रहा है, अदर वर्ड क्या है, तो अदर वर्ड आपका है यहां पर स्टूडेंट, फार के बाद लगाएंगे कितने घंटे, 2 घंटे, तो 2 आवर, TWO 2 आवर, HOU आवर्स। अब यहां पर बोला है 7 बजे से, तो बाय 7 o'clock, CLOCK, ये हो गया, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बाय 7 o'clock। तो यहां पर यदि मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, तो यदि मैं बोल दूं कि दे विल नॉट, तो यदि मैं यहां नॉट जोड़ दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और विल को यदि पहले कर दूंगा तो स्टूडेंट बन जाएगा, ये क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वह अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। अब देखिए, सबसे पहले वह स्त्रीलिंग, तो सी लगाएंगे, सी लग गया, सी। इसके बाद लगाएगा विल, और इसके बाद लगेगा हैव, इसके बाद लगेगा बीन। इतना तक तो दिक्कत है नहीं है, सी विल हैव बीन आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहां पर करना मतलब वर्क, WORK, और ING लगाएंगे तो वर्किंग मतलब कार्य करना। ठीक है ना, वर्किंग हो गया, सी विल हैव बीन वर्किंग। फिर आगे क्या बोल के रखा है कि इस कार्यालय में, अब कार्यालय की जगह घर भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, तो ऑफिस यदि है कार्यालय, तो इन दिस ऑफिस क्या होता है मीनिंग, OFFICE, ऑफिस। 4 वर्ष से कार्य कर रही है, तो यहां पर स्टूडेंट FOR फार लगेगा, फार 4 ईयर, मतलब 4 वर्ष लिखा है ना, तो 4 ईयर, FOURYEAR, 4 ईयर। अब फार का प्रयोग क्यों किया हमने, क्योंकि अनिश्चित समय, 4 वर्ष कभी भी हो सकता है। कब से, बाय द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ। थोड़ा सा लेंदी है, मैं समझ सकता हूं, आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन यदि आप अच्छे समझते हैं तो आसानी से बन जाएगा। वर्ष 25 में रमेश इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा होगा। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा लिख लें, वर्ष 25 कभी हो नहीं सकता, तो वर्ष 2005 में ऐसा लिख लें। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेट करिए। तो यहां पर रमेश है, तो रमेश विल हैव बीन, इतना हो गया। क्या मिस रहना, वर्ब क्या है, लिविंग, तो हो जाएगा स्टूडेंट, लीव नहीं रहना, तो लिविंग, LIVING, लिविंग हो गया। इसके बाद आपका जो यहां पर देखना है कि समय कितना बोल के रखा है स्टूडेंट, तो बोल के रखा है 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। और कहां रह रहा है, मकान में, तो मकान के लिए करेंगे इन दिस हाउस, HOUS, इस घर में। ठीक है ना, कितने ईयर से रह रहा है, 5 ईयर, तो फार लगेगा अनिश्चित टाइम, 5 ईयर,
5 ईयर। और कब से रह रहा है? 2005 से रह रहा है। कब से रह रहा है? 2005 से। तो वाई द ईयर, ईयर कब से? तो 2005 से। तो ये थोड़ी से महत्वपूर्ण सेंटेंस है जिन्हें आपको तैयार कर लेना। अब निगेटिव बनाना है तो बिल के बाद नॉट लगा दें तो निगेटिव बन जाएगा, आसान है। अगले सोमवार को हम सुबह पतंग उड़ा रहे होंगे। अगले सोमवार हम तो लग जाएगा स्टूडेंट बी, और बी के साथ लगेगा सेल, और है बीन तो कंपलसरी। बी सेल है बीन। पतंग उड़ाना, क्या मीन्स उड़ाना? तो फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, FLY, और ING लगा देंगे। तो वी सेल हैव बीन फ्लाइंग, क्या उड़ाना? पतंग। काइट्स लगाएंगे, कई सारे पतंग उड़ा सकते हैं। काइट्स कब से? तो सुबह से, सिंस SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ऑन नेक्स्ट मंडे मतलब अगले, ऑन नेक्स्ट मंडे, MONDAY, ये हो गया ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार से। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने कई एग्जांपल्स देख ली हैं और इसी प्रकार आप एग्जांपल करते रहेंगे, और आशा करते हैं जितने भी टेंस है आप लोग देख लिए होंगे। ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।